30 के करीब टीटीपी के बड़े टेररिस्ट मारे हैं। उससे पहले आईएसआईएस का बेसिकली पाकिस्तान फोर्सेस आईएसआईएफ फोर्सेस जो भी हैं, बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो है उन्होंने वो तोड़ा है और पकड़ा है 3 बहुत हाई प्रोफाइल लोगों को आईएसआईएस के, अच्छा, जो कि ईरान में भी मतलूब थे, जो इवन रशिया में भी मतलूब, और जो मास्टरमाइंड्स थे बहुत बड़े बड़े अटैक्स के। तो पाकिस्तान अपनी साइड से जो कर सकता है पाकिस्तान वो कर भी रहा है, इनको हंट डाउन भी कर रहा है, इनको पुश बैक भी कर रहा है। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो है उनके अब्दुल हकीम शरई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जी कि जो तालिबान के लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो वज़रा हैं, जो प्रोफाइल लोग हैं, सारे ट्रेटर्स हैं, यानी गद्दार हैं, ये करप्ट हैं, ये चोर हैं। 3 अल्फाज उन्होंने। अच्छा, तालिबान अपने ही लोगों ने अपनों पे ही ये बात, और इतना हाई प्रोफाइल इंसान, और ये उन्होंने इस्तीफा भेजा है दुबई से। टीटीपी जो उनके हाथ से निकल चुकी है, इसके पीछे बहुत बड़ा इंडिया की है। $47 मिलियन अगर नूरुल महसूद को मिल रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन उधर कितनी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या पैसे जा रहे होंगे, इंडिया किस तरीके से चैनल्स इस्तेमाल कर रहा होगा फंड फनलिंग के। हम तो अभी टीटीपी की बात कर रहे हैं, बीएलए और मजीद ब्रिगेड तक जो है वो वहाँ पे मौजूद है और उनको भी पैसे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासत में तो हर टाइम गर्मा गर्मी रहती है, लेकिन मौजूदा हालात में तालिबान ग्रुप्स के दरमियान में और अफगानिस्तान में बड़े मामला खराब चल रहे हैं। इस हवाले से आज हम सलमान जावेद साहब के पास दोबारा आए हैं। सलमान साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सलमान साहब, पाकिस्तान की सियासत में तो बहुत सारे लोग नजर रखते हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं अफगान, तालिबान और अफगानिस्तान के हवाले से। तो ये जो आजकल मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दिया है, जस्टिस के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। क्या मामला चल क्या रहे हैं और कौन से तालिबान के ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं इस टाइम? पहले तो आपकी जरा नवाजी का मुझे एक्सपर्ट समझते हैं, एक्सपर्ट में तालिब इल्म हूँ। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो है उनके अब्दुल हकीम शरई, ये बेसिकली बहुत पुराने आप कह लेंगे बिल्कुल तालिबान के जो शुरू के अदवार के जो लोग हैं, ये उनमें से हैं। ये हक्कानी है कंधारी? हकानी है। अच्छा, ये जलालुद्दीन हकानी के साथी थे, अच्छा, जो सराजुद्दीन हकानी के वालिद साहब थे। अच्छा। और जब रशिया सोवियत के खिलाफ लड़ाई चल रही थी जो उसमें इन्वॉल्व थे, उसके बाद जब बुरहानुद्दीन रब्बानी ने हुकूमत बनाई थी मुजाहिदीन की, तो उसमें ये पुलिस चीफ के तौर पे जो है ये पोस्ट के ये लगे थे बिकॉज जलालुद्दीन हकानी के कहने के ऊपर। उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ और भी बड़ी पोजीशंस पे रहे। फिर 96 से 2001 के दौरान ये दाबुल के गवर्नर भी रहे, उसके अलावा ये डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और इनके बाद बड़े ओहदे रहे, बड़े हाई प्रोफाइल ये बंदे रहे। 2001 के बाद वॉर ऑन टेरर के दौरान इनको फिर भेज दिया था इन्होंने सऊदी अरब कि आप यहाँ वहाँ से जाके जो है पैसे इकट्ठे करें। उन्होंने काफ़ी पैसे इकट्ठे किए, फंडिंग वगैरह। तो उसके सऊदी हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर लिया 9 साल के लिए। फिर उससे निकले तो शूरा के मेंबर बन गए, तालिबान की जो हम बड़ी सुनते हैं शूरा, तो ये उसके मेंबर है। अच्छा, और वहाँ से ये कैबिनेट टाइप होती जो इनकी शूरा होती है, जैसे पाकिस्तान के बाद फिर ये जस्टिस के मिनिस्टर बने। यही वो साहब है जिनके बिहाफ के ऊपर है ज़्यादा जो है वो बहुत सारे उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाए अपने फैसले। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज को भी एब्जॉर्व करने वाली जो कहानी थी वो भी इन्हीं के डिपार्टमेंट के थ्रू थी कि जी कि अब किसी और पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जी कि जो तालिबान के लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो वज़रा हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, ये सारे ट्रेटर्स हैं, यानी गद्दार हैं, ये करप्ट हैं, ये चोर है। ये 3 अल्फाज उन्होंने। अच्छा, तालिबान अपने ही लोगों ने अपनों पे ही ये बात, और इतना हाई प्रोफाइल इंसान, और ये उन्होंने इस्तीफा भेजा है दुबई से, ये खुद इस वक्त दुबई के अंदर है। अच्छा, तो इससे पहले अब्बास तानज़ई साहब जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे पॉलिसीज़ के ऊपर ज़्यादा की, लेकिन वो नहीं बात आए तो उनके अरेस्ट वारंट जारी हुए। फिर वो वहाँ से भागे और वो भी पहले इंडिया गए, इंडिया से फिर वो दुबई चले गए। उसके अलावा सराजुद्दीन हकानी साहब जो हैं ये भी जो है ये कोई तकरीबन 1-1.5 महीना बाहर रह कर है। पहले सऊदी अरब गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर यूएई में गए। यूएई में इनके बड़े मामला सही रहे हैं कि उनके यूएई में इनकी मैटरनल ग्रैंड मदर जो है यानी वो अरब है, तो वो उन्हीं की हैं। तो ये इवन जंग के दौरान भी इनके खानदान के लोग वहाँ आते जाते रहे। अच्छा, ये ट्रेटर वगैरह की क्यों लफ्ज यूज की, क्या वजह बनी, इसके बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली एक तो पॉलिसीज का मसला है कि पॉलिसीज आपस में इनकी बहुत ज्यादा सख्त जो है वो मुखासमत इस वक्त चल रही है जो सामने नजर आ रही है। कौन कौन से ग्रुप्स की? हक्कानीज की और कंधारीज की, काबुल जो है वो और आप कह लें कि कंधार। अच्छा, हक्कानी कौन सी पॉलिसीज चाहते हैं, कंधारी कौन सी, किस पॉलिसी? इसमें एक लोया पख्तिया और एक लोया कंधार है। ये इसको आप समझ लीजिएगा। लोया पख्तिया जो है ये आप कह लेंगे खोस, नगरहार, काबुल, इस साइड के जितने भी पश्तून कहते हैं इनको लोया पख्तिया
के अंदर ये लोग आ जाते हैं। फिर लोया कंदहार जो नीचे साउथ के साइड के ऊपर सारे लोग हैं। अब ये दोनों तारीखी एतबार से भी एक दूसरे के खिलाफ हैं। अच्छा, एक वैसे जैसे हमारे नॉर्थ साउथ की लड़ाई है ना, नॉर्थ पंजाब में भी, पंजाब में भी है, तो इस तरह उधर भी है। तो लेकिन कॉज के अंदर ये सारे चूंकि तालिबान इकट्ठे हो गए बड़ी कॉज के लिए, अब वो चूंकि पावर में आ गए हैं, तो अब वो दोबारा से पुरानी जो एक आप कह रहे हैं, एक तो वो सामने नजर आ रही है। दूसरा ये कि जो काबुल के जो लोग हैं, जो हक्कानीज हैं, प्रॉब्ली दे वांट मोर ओपन पॉलिसीज, मोर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज। वो ज़ाहिर ख़वातीन के जो ऊपर बैन लगा है या और बहुत सारी चीज़ें उसके वो खिलाफ है, या एटलीस्ट उसके अंदर वो ये चाहते हैं कि हम कोई सोल्यूशन दें साथ जिसके ऊपर हम कोई बात कर सकें। जो कंदहारीज हैं वो ऑब्वियसली दे आर ऑर्थोडॉक्स, तो वो नहीं इस चीज़ के ऊपर बंद हो रहे। तो बुनियादी जो एपरेंट वजह तो है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। पावर स्ट्रक्चर जो इस वक्त है तालिबान का, उसके अंदर जो खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी जिनको कहा जाता है, खलीफा भी उनको इसलिए कहा जाता है कि हैबतुल्लाह ख़वानज़ादा या अमीर के बाद जो सेकंड नंबर पे मोस्ट पावरफुल बंदा है वो उनको सिराजुद्दीन हक्कानी साहब को समझा जाता है। फिर बहुत सारी हक्कानी साइड पे सिराजुद्दीन हक्कानी हो गई, दूसरी साइड पे कंधारी में हैबतुल्लाह ख़वानज़ादा, ठीक है। तो ये बेसिकली अब दो पावर सेंटर्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के आप कह रहे हैं मतलब मुकाबिल कह लें, या एटलीस्ट उनकी पॉलिसीज जो है वो चला रही है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जी कि सच कोई खास इख्तलाफात नहीं है, हमारे यहाँ होते रहते हैं इख्तलाफात, और हर मेंबर जो अपने अपने एतबार से अपनी अपनी बात करता है, तो इसको आपको बहुत बड़ा वाक़या ना समझें। लेकिन अभी ये जो इस्तीफ़ा है उससे पहले फिर अब्बास नज़री साहब का जाना अफगानिस्तान से, सिराज का बाहर रहना, खुद मुल्ला बरादर जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और वो समवट कंधारी ग्रुप की तरफ उनकी लीनिंग है, वो कोई 2-3 हफ्ते दोहा रह कर हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो होता है इकोनॉमिक अफेयर्स का, वो अगर मुल्क से 2-3 हफ्ते बाहर है तो ये एक अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो फिर ये कुछ ऐसी मामलात हैं जो कि सामने नजर आना शुरू हैं। खुद मुल्ला याकूब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो खबरें ये हैं कि वो अभी तक ऑफिस बहुत कम जा रहे हैं आजकल। अच्छा, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सामने आती हैं। आइडियोलॉजिकली मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, आइडियोलॉजिकली आप अगर कहें कि क्या तालिबान उनमें कोई इख्तलाफ, आइडियोलॉजिकली शायद इतना इख्तलाफ नहीं होगा, ये हमें समझने की जरूरत है। लेकिन पॉलिटिकली मेथोडोलॉजी की उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, और ऑब्वियसली पावर ग्रैब्स के अंदर के पावर का शेयर किसके पास ज्यादा है, वहां पर असल मसला शुरू। ठीक है। अच्छा सर, ये दो ग्रुप्स हो गए, इनकी थोड़ी सी जिस तरह आप बता रहे हैं पॉलिसीज में और थोड़ी सी चीजों में डिफरेंस है। पाकिस्तान का जो मसला है तालिबान के साथ कम टीटीपी के साथ ज्यादा है। इन दोनों ग्रुप्स में कौन टीटीपी को ज्यादा सपोर्ट करता है और कौन कम सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान के लिए कौन सा ग्रुप बेहतर है और पाकिस्तान किस ग्रुप के साथ ज्यादा ठीक चलता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए कौन से तालिबान का ज्यादा बेहतर ग्रुप है और क्या समझते हैं आप इसको? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मैं चले उसको थोड़ा सा मलफूफ करके जवाब दे दूंगा आपको। उसमें ये है कि हक्कानीज जो हैं उनको असाइन किया था खुद हैबतुल्लाह ख़वानज़ादा ने। अच्छा। कि वो तालिबान यानी अफगानिस्तान के बिहाफ के ऊपर मीडिएट करवाएं बिटवीन पाकिस्तान एंड टीटीपी। तो ये तो खुद हैबतुल्लाह ख़वानज़ादा ने साइन किया था, लेकिन हक्कानीज की बहरहाल एक पुरानी आप कह लेंगे दोस्ती मौजूद है टीटीपी के साथ, और उसके कुछ अवामिल, उसके कुछ मामला जो हैं वो चलते रहे। लेकिन क्या हक्कानीज जो हैं फुली टीटीपी को सपोर्ट करें? मेरा ख्याल है कि इसके अंदर भी अब हमें थोड़ा सा खुल के बात करनी चाहिए। वो खुद भी फंसे हुए हैं, ये मेरा तथ्य है। और उसकी वजह ये है कि एक होता है ना कि जैसे आप मेरे दोस्त हैं, तो आपको मैंने कहा कि बेशक आपके नजरिया से मुझे इख्तलाफ होगा, बट इफ यू आर माय फ्रेंड ऑब्वियसली आई विल सपोर्ट। ये तो एक बुनियादी सी बात है ना। तो कुछ इस तरह का मामला आइडियोलॉजिकली भी था, फिर पश्तून भी थे, फिर कबाइल का भी एक पूरा मामला, फिर तारीख एतबार से भी एक दूसरे के साथ मेल जोल, शादियाँ, सारा कुछ है। तो उसमें ज़ाहिर है उन्होंने प्रोटेक्शन तो उनको दे दी थी। तो जब उन्होंने प्रोटेक्शन दे दी तो उसके बाद अब वो उनके काबू में नहीं रहे, जो ये मेरी अपनी रीडिंग है। शुरू में उन्होंने शायद पाकिस्तान को कोर्स करने के लिए, पाकिस्तान को थोड़ा विच करने के लिए, पाकिस्तान को थोड़ा पुश बैक करने के लिए इस्तेमाल जरूर किया टीटीपी को, लेकिन अब टीटीपी इतना बड़ा मॉन्स्टर बन गया है जिसका हम अक्सर अपने तज्जियात के अंदर गुफ्तगू करते रहते थे और बताते रहते थे कि ये आपको भी तंग करेंगे, और वही अब उधर हो भी रहा है। तो मेरी इतलात के मुताबिक एक मीटिंग हुई कहीं पर, और वहाँ पर टीटीपी के कुछ बड़ों ने सिराजुद्दीन हक्कानी का एक लेटर जो है वो निकाल के दिखाया जी कि आप लोगों ने हमें प्रोटेक्शन देने की और उसकी बात की थी और अहद किया था वगैरह वगैरह। तो वो प्रोटेक्शन और वो जो था वो मेरा ख्याल ये था कि भाई जब तक पाकिस्तान के साथ सेटलमेंट नहीं हो जाए ठीक है तुम लोग यहाँ रह लो, लेकिन अब वो
मतलब शुरू में आपने उनको खुल खेलने का मौका दिया, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने दिए, पैसों की फनलिंग की नूर अली मसूद को, अब उनकी रूट्स बन गई तो वो काबू नहीं आ रहा। $43 मिलियन आपने उनकी सिर्फ नूर अली मसूद को दे दिए, तो अब वो कहाँ काबू आते हैं? तो उस पर फिर तो रहा ये कि और भी हॉस्टल एजेंसीज हैं जिसके अंदर इंडिया मौजूद है, जिसके अंदर और भी कोई एजेंसीज हो सकती हैं, तो वो कहाँ आराम से बैठने देंगे? बिल्कुल। तो ये तो यानी ये वो वाला नासूर है जिसको हम भुगत चुके थे, इनको हम समझा रहे थे कि आप भुगतेंगे, लेकिन ये नहीं समझे और अब हम सब भुगत रहे हैं। बिल्कुल, कोई भी पार्टी चलानी हो, मुल्क चलाना हो, तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। हर चीज, जिस चीज को भी आपने, चाहे मुल्क चलाना हो, चमान टीटीपी को इस टाइम आप किसको समझते हैं कि टीटीपी को कौन फंड कर रहा है? और अफगान तालिबान जो मुल्क को चला रहे हैं, असल मसला है फंडिंग जिधर से ज्यादा आएगी वो उसी की पॉलिसीज भी शिफ्ट हो जाती है, चीजें भी शिफ्ट हो जाती हैं। तो आप इस टाइम किन को समझिए कौन टीटीपी के बैक पे और तालिबान के बैक पे जो इनको इस टाइम चला रहे हैं? देखें, बहुत सारा फंड जो है वो किसी न किसी मद में अफगानिस्तान के अंदर जाता रहा है। $40 मिलियन का तो खुद अमरीकियों ने इतराफ कर दिया। अच्छा। हर हफ्ते जो है वो जाता रहा है और यूनाइटेड नेशन के थ्रू या किसी और डोनर एजेंसी के थ्रू, यूएसएड के थ्रू वो वहाँ पे पहुँचता रहा पैसा। अब तो ट्रम्प आने के बाद तो ये चीजें उसने अब वायरस को रोल बैक कर रहा है, तो पिछले 4 साल तो जाता रहा ना। अच्छा, उसके बाद फिर ये तो वो $40 मिलियन जिसका हमें पता है, उसके अलावा कितने पैसे जाते हैं? सिगार की रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर, कोई तकरीबन 90 से $100 मिलियन के करीब तो आप सिर्फ वैसे ही भेजनी नजर आते हैं। ठीक है जी, कि ये खवातीन को उसके लिए, तो कौन सी खवातीन, वहाँ सब खवातीन पे बैन लगा हुआ है। अच्छा, फिर $7 बिलियन का आप असला वहाँ पे छोड़ा है। लोग कहते हैं स्पॉइल ऑफ वॉर है, ठीक है स्पॉइल ऑफ वॉर है, आप माले गनीमत जिसको कहते हैं, लेकिन इतना बड़ा माले गनीमत अगर आप छोड़ा है तो इसका मतलब है कि ये भी कोई, यानी आप, किसी ने कल बड़ा अच्छा कॉलम लिखा हुआ था कि हॉलीवुड की मूवीज के अंदर भी ना अमेरिकन जब कहीं से रिट्रीट कर रहे होते हैं या निकल रहे होते हैं तो अपनी चीजें तबाह करके जाते हैं। तो ये हॉलीवुड के डायरेक्टर से भी कई दूसरे जनरल्स थे कि ये बेसिक असला भी तबाह नहीं कर सके वहाँ पे। तो ये कुछ यानी इस तरह की एनॉमलीज हैं जो कि ज़रा खुल के अब सामने आ रही है। फिर चाइना के बारे में भी कल एक खबर आई है कि वो कोई तकरीबन $1 लाख रोजाना जो है हर महीने भिजवा रहा था सिर्फ अर्ग जो उधर का प्रेसिडेंशियल पैलेस को कहते हैं उसके ऑपरेशंस के लिए, यानी प्रेसिडेंशियल पैलेस को चलाने के लिए। तो मतलब $63 मिलियन ये बन जाता है पिछले 4 सालों के अंदर। तो कहीं ना कहीं से उनको कहीं ना कहीं फंडिंग आती रही है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी रीजनल मुल्क ने अगर पैसे उनको दिए हैं तो वो किसी गलत मकसद के लिए दिए हैं। जैसे चाइना दे रहा है तो इसलिए तो नहीं दे रहा कि वहाँ बैठ के वो टीटीपी को पैसे देंगे, वो तो इसलिए दे रहे हैं कि यार अमेरिकन यहाँ से गए हैं, नई नई हुकूमत आई है तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरह हमसायों को करते हैं ताकि वो सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए और फिर चल सके। लेकिन अगर आप उस पैसे को लेके किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो दायरा ये बिट्रेयल है, चाइना के लिए भी ये बिट्रेयल है, बाकी ममालिक। अच्छा, आपने अमेरिका का भी कह दिया, चाइना का भी कह दिया, इंडिया की पॉलिसीज पे तालिबान बड़े मार रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, वो बगैर पैसे के हो रही हैं या कुछ उनके पीछे? डेफिनेटली देखें जी, इंडिया का तो बहुत बड़ा स्टेक है वहाँ पे, और स्टेक से मुराद ये, वैसे तो उसका कोई स्टेक नहीं है क्योंकि ना बॉर्डर लगती है ना कुछ और, लेकिन स्टेक है उधर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट वो नहीं चाहता कि वहाँ पर हो, तो उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को वॉलेटाइल रखेंगे। जो मैंने आपको पहले कहा कि टीटीपी जो उनके हाथ से निकल चुकी है उसके पीछे बहुत बड़ा जो किरदार नजर आता है या जो हमारी असेसमेंट है वो इंडिया की है। मतलब $43 मिलियन अगर नूर अली मसूद को मिल रहे हैं एक बंदे को, तो यू कैन इमेजिन उधर कितनी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या पैसे जा रहे होंगे, इंडिया किस तरीके से चैनल्स इस्तेमाल कर रहा होगा फंड फनलिंग के। तो ये तो इट्स सर्टेनली बीएलए, हम तो अभी टीटीपी की बात कर रहे हैं, बीएलए और मजीद ब्रिगेड तक जो है वो वहाँ पे मौजूद है और उनको भी पैसे जा रहे हैं। तो ये सब हमें पता है कि किसके स्ट्रिंग पुलर्स इसके कौन है। इसकी तो एक रिपोर्ट भी अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आई है जिसके अंदर उन्होंने ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का लिखा। ये पहली दफा बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन के पिछले 4 साल में, पहले वो डालते रहते थे लेकिन इतनी डिटेल में उन्होंने इस बार डाला है। तो उन्होंने आईएसआईएस का भी बताया कि वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा टीटीपी एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है, रीजनल थ्रेट जो है वो भर कर सामने आ रहा है टीटीपी की सूरत में, और उसका एक अमेलगमेशन है अलकायदा के साथ और साथ साथ अफगान तालिबान इसको कुछ उसके फैक्शन सपोर्ट करें जिसको फिर उन्होंने तहरीक जहाद पाकिस्तान का नाम दिया, और उसके साथ साथ मजीद ब्रिगेड और बीएलए भी है जिनका आपस में फिर इनका कोलैबोरेशन भी है जो कि वहाँ जा रहा होता है। तो इन सब चीजों के लिए आपने सारों को बताया कि लाइन करके ये चीजें, तो एज पाकिस्तान स्टेट और हमारी रियासत इसके लिए क्या
इकदाम कर रही है या नहीं कर रही, क्या पॉलिसी? नहीं, पाकिस्तान तो कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान तो अपने एंड के ऊपर जो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनको भी लेकर आ रहा है। कल की खबर है, मेरा ख्याल है परसों के 30 के करीब टीटीपी के बड़े टेररिस्ट मारे हैं। उससे पहले आईएसकेपी का, आईएसआईएस का बेसिकली एक बहुत बड़ा आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस, आईएसआईएफ फोर्सेस जो भी हैं, बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो है उन्होंने वो तोड़ा है और पकड़ा है 3 बहुत हाई प्रोफाइल लोगों को आईसिस के, अच्छा, जो कि ईरान में भी मतलूब थे, जो इवन रशिया में भी मतलूब थे, और जो मास्टरमाइंड्स थे बहुत बड़े बड़े अटैक्स के। तो पाकिस्तान अपनी साइड से जो कर सकता है पाकिस्तान वो कर भी रहा है, इनको हंट डाउन भी कर रहा है, इनको पुश बैक भी कर रहा है। रोजाना हमारे जवानों की लाशें जो हैं वो गिर रही हैं, शहीद हो रहे हैं वो, हमारे ऑफिसर्स भी और हमारे जवान भी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मासूम लोग भी उसके अंदर शहीद हो रहे हैं। अगर आप बलूचिस्तान की जितनी कार्रवाइयाँ उठा के देखें तो वो इस वक्त फोर्सेस पे कम है और वो इस वक्त उन पे ज़्यादा हैं सिविलियंस पे। पंजाबियों को कल परसों जो है उन्होंने 8 पंजाबियों को बस से निकाल के जो वो शहीद किए। तो ये एक पैटर्न है। तो पाकिस्तान ज़ाहिर इसको रिटेलिएट भी करता है। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की हैं। अभी एक हफ्ता पहले खबर आई थी कि शायद पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा की हैं क्रॉस द बॉर्डर जाके, लेकिन वो रूमर थी पाकिस्तान ने अपने टेरिटरी में की हैं और अफगानिस्तान के अंदर सुना है कि जहाज गए थे और वापस आए, लेकिन बॉम्बिंग नहीं, सिर्फ मैसेज दिया कि वी कैन हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी किया था दिसंबर में। तो ये कुछ इस तरह की चीजें जो पाकिस्तान कैन डू, लेकिन पाकिस्तान ये तो हार्ड पावर की साइड पे होगा ना, मिलिट्री काइनेटिक्स की साइड पे। नॉन काइनेटिक की साइड पे डिप्लोमेसी हमारी चल रही है उनके साथ, और हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भी उनके साथ मुसलसल मैसेज सादिक साहब जो हैं इंगेज रखते हैं अपने आप को। उनका प्लान था जाने का, लेकिन मेरा ख्याल है बर्फबारी की वजह से कुछ ऐसा मामला उनके पेंडिंग हो गए, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी हुई है तो वो काबिल रिपोर्ट सब फंक्शनल नहीं है प्रॉपर। तो वो मेरे ख्याल है रमजान के बाद जाएंगे। मेरी इतलात के मुताबिक हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी जाना था, लेकिन वो भी डिलेड है। लेकिन पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ओपन एंड एस्टैब्लिश चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद देम कि मसले हल हों। लेकिन अगर अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के साथ बना के नहीं रखना चाहते और जस्ट वांट कि हम उनको बस फैसिलिटेट करते हैं, तो कोई भी रास्ता इस तरह एक हद तक ही कर सकती है। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के सलमान जावेद साहब ने हमें बताया कि इस टाइम जो कंधार में और अफगान तालिबान और ये सारों जिनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं तालिबान में आपस में खींचातानी लगी हुई है, उसके अलावा जो पाकिस्तान की भी पॉलिसी है वो किस तरह इनसे एंगेज जिसे कहते हैं ऑन ग्राउंड भी कर रहे हैं और वैसे भी पॉलिसी भी उनके हवाले से बनाई जा रही है। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को सलमान जावेद साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।